इस वीडियो में हम जेईई मेंस पीवाईक्यूज डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियबिलिटी से, और मेनली 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा 3 डिफरेंट पीवाईक्यूज के थ्रू, और साथ में कुछ होमवर्क है तुम्हारे लिए। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन दे रखा है, डिफाइंड है एक्स स्क्वायर साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड फॉर 0 ये दे रखा है 0, और हमें एट x इज इक्वल टू 0 कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बात करनी है। तो ऑप्शंस अगर हम ध्यान से देखें तो f की कंटिन्यूटी पूछी है, डिफरेंशियबिलिटी, और उसके बाद f डैश पर भी बात कर रहा है कि उसकी कंटिन्यूस होने पर और उसके डिफरेंशिएबल होने पर बात करी गई है। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी 1-2 बार आ चुका है, सेम फ्रेम का क्वेश्चन, सेम एक्स स्क्वायर साइन 1/x की अगर हम बात करें तो जब भी हमें इस तरह के फंक्शन की डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी चाहिए तो हमें जाना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल से, क्योंकि अगर तुम डिफरेंशिएट अगर इसको सीधा कर दोगे तो साइन 1/x को जब डिफरेंशिएट करोगे तो साइन या कॉस के अंदर 1/x रहेगा, और 0 पर क्योंकि डिफरेंशियबिलिटी पूछी है तो हम साइन के अंदर 1/0 कैसे पुट करेंगे। तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए। तो मैंने लिखा f ऑफ h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन h टेंडिंग टू 0। तो हम 0 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं fx फंक्शन की। सबसे पहले तो ये आ जाएगा fh बनेगा h स्क्वायर साइन 1/h माइनस एफ ऑफ 0 दे रखा है 0 डिवाइडेड बाय h, एंड ऑब्वियसली h टेंडिंग टू 0 यहां पर। तो h से h कट जाएगा, ये बन जाएगा h टेंडिंग टू 0, ये बनेगा h साइन 1/h। अब ध्यान से देखो, h साइन 1/h में साइन 1/h ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1 के बीच में, मतलब एज h टेंडिंग टू 0 साइन 1/h -1 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन इनटू में 0 है तो इसके होने से 0 इंटू एनीथिंग, मतलब 0 इंटू एनीथिंग बिटवीन -1 to 1 क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है। तो पहली बात तो क्लियर है कि fx फंक्शन 0 पर डिफरेंशियबल है, और इनफैक्ट हमें यह भी पता है कि f डैश 0 कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। तो ऑप्शन 1 अगर हम देखें, f इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशियबल, गलत हो जाएगा, क्योंकि f कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशियबल भी है। उसके बाद क्वेश्चन बात कर रहा है f डैश के बारे में, तो इस फंक्शन की डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करके हमें लिखना पड़ेगा। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट अगर किया तो मेरे पास में f डैश x आ जाएगा, ये बनेगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x साइन 1/x, और फिर मैंने लिखा x स्क्वायर साइन का डेरिवेटिव cos 1/x, और इनटू में -1/x स्क्वायर। ये है जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, और क्योंकि 0 पर हमें डाउट था तो हमने चेक कर लिया 0 पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी, और f डैश 0 कितना है, 0, तो f डैश x 0 पर क्या रहेगा, 0। ये हम अलग से मेंशन कर देते हैं। अब सबसे पहले चेक कर लेते हैं f डैश x फंक्शन की कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0। f डैश x फंक्शन से मतलब ये है कि ये जो फंक्शन हमने लिख दिया है इसी की ही कंटिन्यूटी के बारे में बात हमें करनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर इसकी पहले लिमिट चेक करता हूं, x टेंडिंग टू 0 पर मैंने चेक किया f डैश x की लिमिट क्या रहेगी, तो ये बन रहा है x टेंडिंग टू 0 पर, इसको क्लब करें तो ये बन रहा है 2x साइन 1/x, और ये अगर हम ध्यान से देखें तो x स्क्वायर कैंसिल होगा, ये बनेगा माइनस कॉस 1/x। अब ध्यान से देखो, x टेंडिंग टू 0 पर साइन 1/x ऑसिलेट कर रहा है, लेकिन इसके ऑसिलेशन के लिए इनटू में 2x है, तो टेंडिंग टू 0 पर 0 इंटू बिटवीन -1 to 1, ये तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन एक और एक्सप्रेशन भी है साथ में, वो है cos 1/x। तो cos 1/x होने की वजह से इसका ऑसिलेशन रहेगा, तो इसकी लिमिट -1 से 1 के बीच में कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं दे पाएंगे हम, इसका मतलब इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए क्या रहेगा, ये डज नॉट एग्जिस्ट। तो f डैश x की 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका मतलब f डैश x कंटिन्यूस नहीं है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, f कंटिन्यूस है, डिफरेंशियबल है। तो ऑप्शन सेकंड अगर देखें, f कंटिन्यूस है, f डैश इज नॉट कंटिन्यूस, करेक्ट रहेगा। ऑप्शन 3 अगर देखें, f डैश कंटिन्यूस है, गलत है। ऑप्शन 4 में f एंड f डैश बोथ कंटिन्यूस, ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 2। तो अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर देखो, हमारे पास में एक फंक्शन f दे रखा है, डिफरेंशियबल है, 0 से इन्फिनिट डोमेन दे रखी है, कोडोमेन R है, और इस इनइक्वालिटी को फॉर ऑल x एंड y ये सेटिस्फाई करता है। तो जब भी हमें fx डिफरेंशियबल फंक्शन देकर
इस तरह की चीज़ दिख रही हो एफ एक्स माइनस एफ वाई, तो हम उससे स्लोप ऑफ कॉर्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और स्लोप ऑफ कॉर्ड से फ़ायदा ये होता है कि हम उसमें उसको लिमिटिंग वैल्यू निकाल कर उसकी डेरिवेटिव बना सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ x और y में एक्सप्रेशन दिख रहा है, तो मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ x प्लस एच से और y को लिख रहा हूँ मैं x। क्योंकि ये फॉर ऑल x एंड y वैलिड है, तो x और y की जगह कुछ भी रखा जा सकता है। तो ये बनेगा मेरे पास में f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ln x प्लस एच माइनस ln x। मैंने इस ln x बाय y की जगह क्या लिख दिया, ln x प्लस एच अपॉन x, और ln a बाय b को मैंने लिख दिया ln a माइनस ln b। और प्लस में कौन है, x की जगह x प्लस एच माइनस y की जगह x, ये बनेगा h। और ये चीज़ फॉर ऑल x वैलिड है। अब अगर मैं यहां से कॉर्ड की स्लोप बनाऊं या दूसरे शब्दों में डेरिवेटिव का फॉर्मेट क्रिएट करना चाहूं, तो मुझे h से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन h पॉजिटिव भी हो सकता है और h नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां पर मैं दो केस बनाने वाला हूं। तो एक केस तो मैंने लिखा, अगर मैं h को पॉजिटिव लेके चलता हूं तो h से अगर डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच ग्रेटर देन इक्वल टू ln x प्लस एच माइनस ln x अपॉन h प्लस 1। और यहां पर मैंने पुट कर दिया h टेंडिंग टू 0। क्योंकि h पॉजिटिव लेके हम चल रहे हैं तो इनइक्वलिटी का साइन हमने चेंज नहीं किया है। अब ध्यान से देखो, h टेंडिंग टू 0 पर f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, ये बन जाएगा f डैश x। और h टेंडिंग टू 0 पर ln x प्लस एच माइनस ln x अपॉन एच, ln x का ही डेरिवेटिव है और ln x का डेरिवेटिव 1/x और प्लस 1 साइड में रह जाएगा। अब यही सेम काम हम करेंगे जब h क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 पे सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मैं ये सेम एक्सप्रेशन जल्दी से वापस लिख देता हूं, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, और इनइक्वलिटी का साइन चेंज मतलब लेस देन इक्वल टू, यहां पे रहेगा ln x प्लस एच माइनस ln x अपॉन एच और प्लस में 1। और नेक्स्ट स्टेप पर ये बन जाएगा f डैश x इज लेस देन इक्वल टू 1/x प्लस 1। और ध्यान से देखना, ये चीज फॉर ऑल x वैलिड है, मतलब f डैश x शुड ऑलवेज बी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x प्लस 1 एंड f डैश x शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू 1/x प्लस 1 फॉर ऑल x। तो अगर ये दोनों बातें f डैश x को सेटिस्फाई करनी है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि f डैश x को 1/x प्लस 1 के इक्वल ही होना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास में f डैश x फंक्शन आ जाएगा। और जैसे ही f डैश आ गया, क्वेश्चन हमसे पूछा है f डैश 1/n²। तो हमसे पूछा है क्वेश्चन में समेशन ऑफ f डैश 1/n², n इज इक्वल टू 1 to 20। तो f डैश x है 1/x प्लस 1, तो f डैश 1/n² आ जाएगा हमारे पास में समेशन ऑफ n² प्लस 1, n इज इक्वल टू 1 to 20। ये समेशन हम ऐसे लिख देते हैं, समेशन ऑफ n² प्लस समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ n² बन जाएगा, फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, समेशन ऑफ r² का n प्लस 1 2n प्लस 1/6, ये बन जाएगा 20 21 और 41/6 और प्लस समेशन ऑफ 1 क्या रहेगा, 20 टर्म्स है तो 20। इसको थोड़ा कैंसिल वैंसिल कर लेते हैं, ये बनेगा 10 पर कैंसिल हुआ, ये 3 पर, ये 7 पर, तो ये बनेगा 70 इंटू 41 प्लस 20, तो ये बन रहा है 0 7 28 प्लस 20, आंसर आ गया हमारा 2890। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, और इस तरह के कॉन्सेप्ट काफ़ी बार जेईई एडवांस ने भी पूछे हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि हमें एक इनइक्वलिटी दे रखी थी, तो उस इनइक्वलिटी से हमने डेरिवेटिव का फॉर्मेट बनाया, लेकिन इस बात का ध्यान रखा कि जब हमने h से डिवाइड किया तो h कैन बी पॉजिटिव और h कैन बी नेगेटिव। तो दो डिफरेंट केसेस बनाकर हमने इनइक्वलिटी को सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहां पर देखो, ये क्वेश्चन जो है डिफरेंशियबिलिटी का, ये बेस्ड है ग्राफ पर। तो हमें
एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, ध्यान से देखो, मैक्सिमम बिटवीन मॉड एक्स एंड एक्स स्क्वायर व्हेन मॉड एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 और इट इज 8 माइनस 2 मॉड एक्स व्हेन मॉड एक्स इज इन बिटवीन 2 to 4। तो हमें इसका ग्राफ तो प्लॉट करना है, लेकिन कंडीशन को भी पहले नंबर लाइन पर अगर मैं दिखाऊं तो कंडीशन कुछ इस तरह से बनेगी। यहां पर अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो ये मार्क किया मैंने -2 और इधर मार्क कर दिया 2। यहीं पे अगर हम ग्राफ बनाएं तो x बिटवीन -2 से 2 के बीच में हमें मैक्सिमम देखना है मॉड एक्स और एक्स स्क्वायर में से। तो पहले अगर मैंने मॉड एक्स बनाया, ये रेड पेन से ये हमने मॉड एक्स बना दिया, और फिर हम बना देते हैं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह से ग्राफ रहेगा, ये यू शेप का हमारा पैराबोला एक तरह से। अच्छा, और ये जो इंटरसेक्शन है इनका, ये -1 रहेगा और इधर रहेगा 1। तो पहला काम तो ये है कि इस रेड और ब्लैक ग्राफ में हमें देखना है कौन सा ग्राफ ऊपर है, क्योंकि हमें मैक्सिमम बिटवीन दीज टू देखना है। तो जो ग्राफ ऊपर है वही हमारा ग्राफ रहने वाला है। तो यहां पे देखो, -2 से -1 के बीच में ग्राफ कौन सा ऊपर है, एक्स स्क्वायर का। और उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ग्राफ है मॉड एक्स का ऊपर, रेड ग्राफ ऊपर है, और उसके बाद फिर से मॉड एक्स ही ऊपर है, और फिर यहां पे देखो तो वापस एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। तो पहले तो मैं जो नीचे वाला ग्राफ है वो हटा देते हैं, क्योंकि जो ऊपर का ग्राफ है वही हमारा मैक्सिमम का ग्राफ रहेगा। तो ये हटाया मैंने। ये अपना जो रिमेनिंग ग्राफ है वो अपना -2 से 2 का एफ का ग्राफ बन चुका है। अच्छा, ये पॉइंट अगर मैं मार्क करूं तो हमारे पास में 2 पर वैल्यू आएगी 4, और यहां पर मुझे दिख रहा है 1,1 पॉइंट। सिमिलरली इधर 1, -1,1 पॉइंट है, और ये है -2,4 पॉइंट है। उसके बाद जब मॉड एक्स 2 से 4 के बीच में, मतलब या तो x 2 से 4 है या फिर x -4 से -2 है, तो तब हमें बनाना है 8 - 2 मॉड एक्स। तो राइट साइड अगर हम देखें तो 2 के आगे तो हमें बनाना है 8 - 2x का। 2 पर वैल्यू रहेगी इसकी 4, तो स्टार्ट यहीं से इसी पॉइंट से होगा 2,4 से, और 4 पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी तरह से -2 पर ग्राफ की वैल्यू रहेगी, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू रहेगी 4, और -4 पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हमें ये पूरी चीज सिर्फ -4 से 4 के इंटरवल में ही देखनी है, और फंक्शन भी डिफाइंड बेसिकली -4 से 4 के बीच में ही डिफाइन कर रखा है। तो ये हमारा ग्राफ है। तो अगर एक बार मैं ग्राफ शो करूं तुम्हें, ये अपना ग्राफ है, यहां से फिर ये ग्राफ, और फिर ये, और फिर इधर, और फिर ये, और फिर ये हमारा ग्राफ है। अब इसमें जो नॉन डिफरेंशियबिलिटी के पॉइंट हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं वो हम मार्क करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ये पॉइंट यहां पर डेफिनेशन चेंज हो रही है, उसके बाद -1 पॉइंट, उसके बाद ये जो 0,0 ऑरिजिन वाला पॉइंट, उसके बाद में 1,1 पॉइंट है, और फिर हम देखें 2,4, ये हमारे पॉइंट्स हैं। तो पॉइंट्स जो हमने डिस्कस करने हैं वो है -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये 5 पॉइंट्स हमें डिस्कस करने हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें ओरिजिन पर, मतलब 0 पर अगर हम बात करें, तो 0 पर तो मॉड एक्स का ही ग्राफ है। ये जो मेरे रेड पेन से बनाया था वो तो मॉड एक्स का ग्राफ था। तो 0 के राइट में डेरिवेटिव 1 है, लेफ्ट में डेरिवेटिव -1 है, तो क्लियरली ये तो नॉन डिफरेंशियबल है। हम कौन से पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, कौन कौन से पॉइंट्स पर फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल रहेगा। तो 0 पर तो नॉन डिफरेंशियबल रहेगा। 1 और -1 सिमेट्रिकल पॉइंट्स है। तो अगर मैं 1 पर चेक करूं एक बार के लिए, तो 1 पर देखो, 1 के राइट में हमारे पास में है एक्स स्क्वायर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा 2x, और 1 पर स्लोप क्या आ जाएगी, 1 के राइट में 1। और 1 के लेफ्ट में क्या है, मॉड एक्स। मॉड एक्स की मैंने 1 पुट किया तो वैल्यू आएगी इसकी 2x, से डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 1 के राइट में जो डेरिवेटिव है वो कितना है, 2 है। और मॉड एक्स 1 के लेफ्ट में अगर बन रहा है तो उसका डेरिवेटिव 1 के लेफ्ट में क्या रहेगा, 1। तो दोनों का डेरिवेटिव, मतलब कहने का मतलब 1 के लेफ्ट और राइट में स्लोप इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब फंक्शन नॉन डिफरेंशियबल रहेगा 1 पर, और सेम प्रोसेस से -1 पे भी फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशियबल है।
अब बात करते हैं 2 पॉइंट की और -2 की। तो 2 के राइट में हमारे पास में है 8 माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा -2, और 2 के लेफ्ट में है एक्स स्क्वायर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, 2 पुट करेंगे तो डेरिवेटिव की वैल्यू आ जाएगी 4। तो लेफ्ट और राइट में 2,4 के भी डेरिवेटिव बदल रहा है, मतलब स्लोप अलग अलग आ रही है, तो फंक्शन वहां पर भी क्या रहेगा, नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो इसका मतलब ये 5 पॉइंट्स है जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल रहने वाला है। तो ऑप्शन आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 3, -2, -1, 0 एंड 1, 2। अच्छा, इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए कि कई बार हम अपने ग्राफ पर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेते हैं कि ग्राफ को देख के हमें शार्प कॉर्नर दिख रहा होता है तो हम कह देते हैं कि वहाँ पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, या स्मूथ कर्व दिख रहा है तो डिफरेंशिएबल बोल देते हैं। इस बात को थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि हमें ग्राफ को देखकर सिर्फ तभी कमेंट करना चाहिए जब हम लाइन और लाइन के इंटरसेक्शन को चेक कर रहे हैं। तो जैसे देखा जाए तो जब मैंने mod x को 0 पर बोला तो mod x 0 के लेफ्ट और राइट में स्लोप 1 एंड -1 दे रहा है, तो मैं सीधा बोल सकता था कि 0 पे क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर ग्राफ की डेफिनेशन किसी पॉइंट पर चेंज हो रही है और लेफ्ट और राइट में एक कर्व है और दूसरा भी कर्व है, तो बेटर ये रहेगा कि दोनों की स्लोप निकालकर कंपेयर कर लेना चाहिए कि स्लोप इक्वल है या नहीं है। इसी के जैसा एक क्वेश्चन मैंने तुम्हारे लिए होमवर्क में रखा है, वो है ये क्वेश्चन, जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, मैक्सिमम फाइंड करना है mod x एंड -√1 - x स्क्वायर में, वो हमारा fx फंक्शन होगा, और फिर हमें उसमें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी वाले पॉइंट्स काउंट करना है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना तुम्हें।